नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत अच्छे। पढ़ाई जारी है कि नहीं है जारी है भाई। अब ये दीपावली का त्यौहार चल रहा है तो इस वजह से पढ़ाई जरूर करते रहना भाई। त्यौहार आते जाते लेकिन पढ़ाई आती जाती नहीं है, पढ़ाई थम जाती है। तो विशेष ये ध्यान रखें कि पढ़ाई जरूर करते रहें। आप लोग रजिस्टर पर प्लीज़ रजिस्टर निकाला करें, डॉट में रजिस्टर। और मेरे ऐसे अदृश्य साथी जो मुझे वीडियो के माध्यम से मतलब कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर रजिस्टर लेकर बैठे ही होंगे, वो तो समझदार हो चुके हैं। तो आज आप और हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस के 21st पार्ट में सेक्स लिंकेज पर चर्चा करेंगे। इस सेक्स लिंकेज में चर्चा के लिए आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सामान्य तौर पर आपने देखा होगा कि अधिकांश जो कैरेक्टर हैं वो सोमेटिक क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। अधिकांश कैरेक्टर क्या हैं, सोमेटिक क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं और इन क्रोमोसोम्स के माध्यम ही जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होते हैं। लेकिन कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो सेक्स क्रोमोसोम पर भी पाए जाते हैं। देखिए, मैं क्लियर लिख के बोल रहा हूं। अधिकांश लक्षण कहां पाए जाते हैं, सोमेटिक क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं, ये आपको पता है। और इन सोमेटिक क्रोमोसोम के माध्यम से ही जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होते हैं। लेकिन कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो सेक्स क्रोमोसोम पर ही पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं, सेक्स क्रोमोसोम पर भी पाए जाते हैं। तो स्वाभाविक है, सेक्स क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं तो ऐसे लक्षण को सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर कहा जाता है। मतलब सेक्स क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले लक्षण के जीन जो जनरेशन टू जनरेशन साथ साथ जाने की प्रवृत्ति शो करते हैं, उन कैरेक्टर को सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर कहा जाता है। तथा ऐसे जीन जिन पर ये वाले कैरेक्टर पाए जाते हैं उनको सेक्स लिंक्ड जीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेक्स लिंक्ड जीन कहा जाता है। और ये जीन जब जनरेशन टू जनरेशन स्पष्ट जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर नहीं, उधर दिखाई दे, जनरेशन टू जनरेशन साथ साथ जाने की प्रवृत्ति शो करते हैं तो उसी क्रिया को सेक्स लिंकेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेक्स साथ साथ जाने की क्रिया को सेक्स लिंकेज कहा जाता है। और स्वाभाविक है, इनके लक्षणों की एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्रिया को सेक्स लिंकेज इनहेरिटेंस क्या कहा जा रहा है, सेक्स लिंकेज इनहेरिटेंस कहा जा रहा है। यानी कि सीधे सीधे लिंग सहलग्न वंशागति के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, लिंग सहलग्न वंशागति के नाम से जाना जाता। स्वाभाविक है, मैं स्पष्ट फिर बोल रहा हूं कि सेक्स क्रोमोसोम पर स्थित जीन जो जनरेशन टू जनरेशन जाते हैं, इस क्रिया को लिंग सहलग्न वंशागति कहते हैं। सहलग्न शब्द उपयोग क्यों किया, क्योंकि साथ साथ जाने की प्रवृत्ति शो कर रहे हैं, साथ साथ जाने की प्रवृत्ति शो कर रहे हैं, इस वजह से इसको लिंग सहलग्न वंशागति कहा गया। इनके द्वारा जो लक्षण गए उसको सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर यानी कि सीधे सीधे क्या कह दिया, लिंग सहलग्न लक्षण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लिंग सहलग्न लक्षण कहा जाता है। और ऐसे लक्षण जिस जीन के द्वारा जाते हैं उसको लिंग
सहलग्न जीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीन कहा जाता है। जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं उसको सेक्स लिंकेज कहते हैं। सेक्स लिंकेज क्यों कहा गया? क्योंकि साथ साथ जाने की प्रवृत्ति रखते हैं ऐसे जीन। जो जीन साथ साथ जाने की प्रवृत्ति रखते हैं, इस वजह से मुख्य रूप से इसको क्या कहते हैं? सेक्स लिंकेज कहा जाता है। तो स्वाभाविक है सेक्स क्रोमोसोम पर सेक्स से रिलेटेड जीन तो पाए जाते हैं, सेक्स क्रोमोसोम पर सेक्स से रिलेटेड जीन तो पाए ही जाते हैं, लेकिन इसके अलावा अन्य लक्षण के जीन भी मुख्य रूप से इस पर पाए जाते हैं। सेक्स क्रोमोसोम पर सेक्स से रिलेटेड जीन तो पाए ही जाते हैं, लेकिन इसके अलावा अन्य लक्षण के भी जीन पाए जाते हैं, जिन लक्षणों का स्थानांतरण जीन का स्थानांतरण सेक्स क्रोमोसोम के माध्यम से होता है। ऐसा मुख्य रूप से ड्रोसोफिला पर प्रयोग करने के दौरान मुख्य रूप से मॉर्गन साइंटिस्ट ने 1910 में देखा था। अर्थात क्या बात हो गई? सेक्स लिंकेज की खोज ड्रोसोफिलाई पर मॉर्गन नामक साइंटिस्ट, वही टीएच मॉर्गन वैज्ञानिक चल रहे, टीएच मॉर्गन नामक वैज्ञानिक ने 1910 में मुख्य रूप से की थी। तो ये मुख्य रूप से इसकी हिस्ट्री है। पहले से आप एक लोग समझ लीजिए। क्या ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जरा। क्लियर? तो ये तो मतलब ये हुआ, एक डेफिनेशन हो गई और साइंटिस्ट हो गए किन्होंने खोज की थी। तो स्वाभाविक है कि ये बताया जाता है कि ये जो लक्षण है कौन कौन से प्रकार से होते, किस प्रकार से होते हैं, तो उनको देखते हैं। सबसे पहले विशेष ध्यान रखें, सेक्स क्रोमोसोम पर सिर्फ और सिर्फ सेक्स से रिलेटेड जीन ही नहीं पाए जाते हैं, इसके अलावा अन्य लक्षण वाले जीन भी मुख्य रूप से सेक्स क्रोमोसोम पर स्थित होते, जिनकी वंशागति है, जिनका इनहेरिटेंस इन्हीं सेक्स क्रोमोसोम के माध्यम से होता है। और चूंकि ये साथ साथ नजदीक होंगे तो साथ साथ जाने की प्रवृत्ति रखेंगे, इस वजह से इसको सेक्स लिंकेज, लिंग सहलग्न कह दिया। और इस प्रकार के लक्षणों की वंशागति को लिंग सहलग्न वंशागति कहा जाता है, सेक्स लिंकेज इनहेरिटेंस के नाम से जाना जाता है। तो देखिए इसको निम्न भागों से आप और हम लोग समझा सकते हैं। तो देखिए कौन कौन से हैं। देखिए फर्स्ट नंबर, देखिए यहां से थोड़ा सा मैं बिल्कुल कॉर्नर से लिखना चाहूंगा, दिखाई दे रहा है अच्छे ढंग से मुझे, यहां से मैं देख रहा हूं, भले मेरी तस्वीर से कोई मतलब नहीं है, आप तो बोर्ड देखो। तो देखिए सेक्स लिंकेज कैरेक्टर, फर्स्ट है सेक्स लिंकेज कैरेक्टर। सेक्स लिंकेज कैरेक्टर को लिंग सहलग्न लक्षण हिंदी में कहते हैं। देखिए मैं पहले कह चुका हूं बाइलिंगुअल पढ़ाऊंगा तो दोनों ही चीजें लिखूंगा। तो सेक्स लिंकेज कैरेक्टर या लिंग सहलग्न लक्षण मुख्य रूप से क्या होते हैं? ये लक्षण के जिन सेक्स क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं, इससे तात्पर्य है, मैं स्पष्ट लिख रहा हूं आप लोग, जिससे कि इन लक्षणों के जीन, इन लक्षणों के जीन सेक्स क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? सेक्स क्रोमोसोम, इन लक्षणों के जीन सेक्स क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं और सेक्स क्रोमोसोम के साथ साथ अलग अलग सेक्स में जाते हैं। क्या? सेक्स क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। विशेष तौर पर मैंने क्या लिखा है? सेक्स क्रोमोसोम, यानी कि ये अंडरलाइन मैंने कर दिया, सेक्स क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। तो
स्वाभाविक है जब ये सेक्स क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं और सेक्स क्रोमोसोम के साथ साथ सेक्स क्रोमोसोम के साथ साथ अलग अलग सेक्स, अलग अलग सेक्स से मतलब मेल व फीमेल की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, में जाते हैं। क्या सेक्स क्रोमोसोम पर इन लक्षणों के जीन स्थित होते हैं और स्वाभाविक है कि सेक्स क्रोमोसोम को साथ साथ अलग अलग सेक्स में मुख्य रूप से चले जाते हैं। भाई ये क्रोमोसोम भी जनरेशन टू जनरेशन स्थानांतरित होते हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ सोमेटिक ही जाते हो, भाई सेक्स जाएंगे क्योंकि उन पर सेक्स जीन पाए जाते हैं, लेकिन उसके अलावा भी कुछ लक्षण पाए जाते हैं। तो जब ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएंगे तो अलग अलग सेक्स में मुख्य रूप से जाते हैं, ठीक है। तो इसके क्या एग्जाम्पल ले सकते हो, उदाहरण के तौर पर आप क्या कह सकते हैं, हीमोफीलिया, क्या कह सकते हैं, दिखाई दे रहा है, हीमोफीलिया रोग, वर्णांधता, क्या वर्णांधता, और ड्रोसोफिला फ्लाई में आंखों का रंग, ठीक है। तो स्वाभाविक है, ये मतलब आपका पहला हुआ। तो सीधे सीधे मैंने लिखा हुआ है और आपको समझा भी दिया कि ऐसे लक्षण जो सेक्स क्रोमोसोम पर स्थित होते और जो अलग अलग सेक्स में इनके साथ मुख्य रूप से पहुंचते हैं, तो स्वाभाविक है क्या है, हीमोफीलिया डिसीज है, क्या हीमोफीलिया डिसीज है, वर्णांधता डिसीज है मुख्य रूप से, और ड्रोसोफिला फ्लाई में जिसकी खोज 1910 में टीएस मॉर्गन नामक वैज्ञानिक ने इसी पर की थी, उसका भी इसके अंतर्गत एग्जाम्पल आता है। अभी मैं आपको संकुचित ना हो, मन में ये ना सोचे कि सर ने मतलब वर्णांधता नहीं बताया, हीमोफीलिया नहीं बताया, मतलब वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस डिसीज, मैं इसको अलग टॉपिक से लेकर अलग अभी लूंगा, ठीक है। तो ये विषय ध्यान रखें, हीमोफीलिया मतलब जिसमें ब्लीडिंग होती रहती है, और कलर ब्लाइंडनेस यानी वर्णांधता जिसमें आप रेड और ग्रीन कलर का आइडेंटिफाइड नहीं कर पाते हैं, तो उसको कहा जाता है वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है, ठीक है। तो ये पहला। अब ये लक्षण मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम भी मुख्य रूप से अलग अलग है। देखिए, फर्स्ट सेक्स, क्या सॉरी सेक्स नहीं, एक्स लिंग लक्षण, क्या एक्स लिंग लक्षण, ये क्या तात्पर्य हुआ, ऐसे लक्षण जिनके जीन एक्स क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं, ऐसे लक्षण जिनके जीन एक्स क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं उन्हें मुख्य रूप से एक्स लिंग लक्षण कहा जाता है। एक्स लिंग लक्षण सिर्फ और सिर्फ जिनके लक्षण एक्स क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं उनको एक्स लिंग लक्षण कहा जाता है। वाई क्रोमोसोम पर ये जीन नहीं पाए जाते या वाई क्रोमोसोम पर इन लक्षणों के जीन नहीं पाए जाते हैं। ये लक्षण देखिए, मैं एक क्रॉस करके जरा बता रहा हूं कि एक्स एक्स फीमेल और एक्स वाई मेल, तो स्वाभाविक है कि ये एक्स एक ये एक्स, तो क्या मैंने कहा, इन पर इनके लक्षण स्थित होते हैं। एक्स क्रोमोसोम पर नॉन होमोलोगस एंड पर मुख्य रूप से इनके जीन पाए जाते हैं। एक्स क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस यानी असमजात गुणसूत्र पर इनके लक्षण पाए जाते हैं। तो जब ये लक्षण असमजात या नॉन होमोलोगस एंड पर पाए जाते हैं, एक एक्स मेल में भी पाया जा रहा है, तो पिता से
पिता से पुत्री को प्राप्त हो रहा है, पिता से ये क्रोमोसोम किसको प्राप्त हो रहा है, पुत्री को प्राप्त हो रहा है। मैं मतलब सीधे सीधे यहां ये इंडिकेट करना चाह रहा हूं, कलर से इंडिकेट कर देता हूं जिससे कि आपको बताने में सुविधा रहेगी। एक्स, तो ये पिता से पुत्री को प्राप्त हुआ। अब अगली पीढ़ी जो आएगी इसका क्रॉस फिर से करा दें, इसका क्रॉस फिर से कराएं, तो स्वाभाविक है अगली पीढ़ी में ये क्रोमोसोम लक्षण पुत्री से पुत्र को प्राप्त होता है, पुत्री से पुत्र को प्राप्त हो रहा है। देखिए वही क्रोमोसोम मैं लेके चल रहा हूं, ये देखिए पिता से पुत्री को प्राप्त हो रहा है और पुत्री से किसको प्राप्त हो रहा है, पुत्र को प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार के इनहेरिटेंस को क्रिस क्रॉस, इस प्रकार के इनहेरिटेंस को क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहा जाता है। विशेष ध्यान रख लें, इस प्रकार के एक्स लिंग लक्षण वाले जो क्रोमोसोम होते हैं वह पिता से पुत्री को और पुत्री से पुत्र को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार, इस वजह से इसको क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहा जाता है, या इसको डाईएंड्रिक इनहेरिटेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डाईएंड्रिक इनहेरिटेंस कहा जाता है। क्यों डाईएंड्रिक इनहेरिटेंस क्यों कहा गया, कि पिता से पुत्री को प्राप्त हुआ पहली पीढ़ी में और अगली पीढ़ी में पुत्री से पुत्र को प्राप्त हो रहा है, पुत्री से पुत्र को प्राप्त हो रहा है। इस वजह से इसको क्या कह दिया, डाईएंड्रिक इनहेरिटेंस के नाम से जाना जाता है। तो विशेष तौर पर बिल्कुल क्लियर मैं आपको कह रहा हूं कि एक्स क्रोमोसोम पर स्थित जो लक्षण होते हैं कहां स्थित होते, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के एंड पर स्थित होते, नॉन होमोलोगस, विशेष ध्यान शब्द सुन रहे, नॉन होमोलोगस एंड पर मुख्य रूप से इन लक्षणों के जीन पाए जाते हैं। इन लक्षणों के जीन जो पाए जाते हैं उनकी जो वंशागति हो रही है वो क्रिस क्रॉस वंशागति कहलाई, क्योंकि पिता से पुत्र, पुत्री को, पुत्री से पुत्र को प्राप्त हो रहा है। मैं बार बार क्यों इस चीज को रिपीट कर रहा हूं, पिता से पुत्री, पुत्री से पुत्र, क्रिस क्रॉस वंशागति, और इस प्रकार की वंशागति को डाईएंड्रिक वंशागति भी, डाईएंड्रिक इनहेरिटेंस भी कहा जाता है। पहली चीज ये। दूसरा आता है, दूसरा मुख्य रूप से इसको जरा मिटालना पड़ेगा, ठीक है, इसकी ले लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया। देखिए अब दूसरा आता है वाई लिंग लक्षण। क्या, वाई लिंग लक्षण। ये लिंग लक्षण के मतलब सबसे पहला जो फर्स्ट पॉइंट कौन सा था आपका, सेक्स लिंकेज कैरेक्टर था, उसका फर्स्ट पॉइंट था, क्योंकि उस पे उनके जीन सेक्स क्रोमोसोम पर पाए जाते थे। और सेक्स क्रोमोसोम कितने होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, फीमेल में एक्स सेक्स और मेल में एक्स वाई होते हैं। तो सबसे पहले एक्स का मैंने आपको बताया था। अब दूसरे नंबर पर क्या आता है, वाई लिंग लक्षण। देखिए वाई लिंग लक्षण, तो ये दूसरा पॉइंट है। वाई लिंग लक्षण ऐसे लक्षण के जीन जो सिर्फ वाई क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के एंड पर, क्रोमोसोम के एंड पर स्थित होते हैं
उन्हें वाई लिंग लक्षण कहते हैं। सिर्फ आप ये ध्यान रख लीजिए कि ऐसे लक्षण जो वाई क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस एंड पर स्थित होते उनको वाई लिंग लक्षण कहा जाता है। इनके जीन एक्स क्रोमोसोम पर नहीं पाए जाते। जैसा एक्स लिंग लक्षण में मैं क्या बता के आया था कि सीधे सीधे एक्स क्रोमोसोम पर लक्षण पाए जाते, उनके जीन वाई क्रोमोसोम पर नहीं पाए जाते। ऐसे यहां मैं क्या बोल रहा हूं, इनके जीन वाई क्रोमोसोम पर पाए जाते, एक्स क्रोमोसोम पर मुख्य रूप से नहीं पाए जाते हैं। तो देख लीजिए वही एक्स एक्स और एक्स वाई। अब मैं यहां इसको दूसरे कलर से कर रहा हूं क्योंकि इस पर जीन पाए जा रहे हैं। तो जब इसका क्रॉस इससे कराते हैं तो सीधे सीधे मुख्य रूप से माता का अंडे का एक्स और पिता का जो शुक्राणु है वह वाई क्रोमोसोम वाला मिलन हो रहा है। तो ये क्या बन गया, पुत्र बन गया। क्या, पुत्र बन चुका। तो स्वाभाविक है इनका जो स्थानांतरण जनरेशन टू जनरेशन होगा वो वाई क्रोमोसोम द्वारा होगा, क्योंकि इनके जीन जो पाए जाते हैं वह सिर्फ वाई क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस एंड पर पाए जाते हैं। विशेष ध्यान, वाई क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस एंड पर पाए जाते हैं। असमजात गुणसूत्र। तो सिर्फ पिता से पुत्र को ही प्राप्त होता है, पुत्र से पुत्री को कभी प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि पुत्री में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, पुत्र में 1 एक्स और 1 वाई क्रोमोसोम स्थित होता है। इस प्रकार के इनहेरिटेंस को मोनोएंड्रिक इनहेरिटेंस कहा जाता है। क्योंकि स्वाभाविक है हर पीढ़ी में ये जो क्रोमोसोम है, हर पीढ़ी में पिता से पुत्र को, पिता से पुत्र को, पिता से पुत्र को, पिता से पुत्र को मुख्य रूप से पहुंचता चला जाता है। तो इस वजह से इसको मुख्य रूप से क्या कह दिया गया, मोनोएंड्रिक इनहेरिटेंस के नाम से जाना जाता है। तो ये मुख्य रूप से आपका कौन सा हुआ, सेकेंड वाई लिंग लक्षण। थर्ड आता है, हाँ इसमें मुख्य रूप से जैसे कि उसमें मैं आपको एक्स क्रोमोसोम में जो एग्जाम्पल थे वो हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस ले लेते। क्या ले लेते, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस ले लेते। यहां मुख्य रूप से आप क्या ले सकते हैं, इनकी जो वंशागति जो होती है इनहेरिटेंस के, वह आप ले लें वाल्डनेस जैसे कंडीशन ले लें। क्या ले लें, वाल्डनेस कंडीशन ले लें, या फिर आपके कानों पर बालों का उगना, कानों पर बालों का पाए जाना। 2 एग्जाम्पल ले सकते, क्या क्या, हेयर ऑन ईयर, हेयर ग्रो ऑन ईयर। कानों पर कुछ लोगों के आपने देखा होगा बाल उगते हैं लंबे लंबे, देखा होगा कानों पर कुछ लंबे लंबे बाल पाए जाते, वह हाइपरट्राइकोसिस डिसीज कहलाती है। क्या कहलाती है, हाइपरट्राइकोसिस डिसीज के नाम से मुख्य रूप से इसको जाना जाता है। आप लोगों ने शायद सुनी होगी, नहीं सुनी होगी तो आगे आगे टॉपिक में आपको मैं पढ़ाऊंगा। तो कानों पर बालों का उगना हाइपरट्राइकोसिस कहलाता है। तो हेयर ग्रो ऑन ईयर ये बता सकते। दूसरा वाल्डनेस कंडीशन। क्या, वाल्डनेस कंडीशन यानी गंजापन। क्या होता है, गंजापन भी मुख्य रूप से इसके अंतर्गत एग्जाम्पल में आ जाता है। तो ये अब तीसरा जो आता है वह क्या है, थर्ड नंबर, एक्स वाई लिंग लक्षण। देखिए एक्स वाई लिंग लक्षण क्या होते हैं, तो सीधे सीधे मुख्य रूप से ये बताया जाता है एक्स वाई लिंग लक्षण में ऐसे लक्षण जिनके जीन एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम दोनों पर पाए जाते हैं, जिनके जीन एक्स व वाई दोनों क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं उसको एक्स लिंग लक्षण कहा जाता है। इनकी वंशागति मेल और फीमेल में सामान्य स्थिति जैसी होती है। जैसे सामान्य स्थिति से क्या तात्पर्य है, जिस प्रकार से सोमेटिक क्रोमोसोम पर जो लक्षण मेल के भी मेल जैसे लक्षण स्थित होते हैं, फीमेल जैसे लक्षण स्थित होते हैं, तो इस प्रकार के लक्षण जब एक्स वाई क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं
तो सामान्यतः मेल और फीमेल में मुख्य रूप से सोमेटिक क्रोमोसोम जैसे ही इनहेरिटेड होते हैं। क्या? सोमेटिक क्रोमोसोम जैसे ही इनहेरिटेड होते। तो स्वाभाविक है, मैं यहां लिखने जा रहा हूं, ऐसे लक्षण के जीन दोनों, मतलब दोनों से मतलब एक्स वाई क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। क्या? दोनों क्रोमोसोम पर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। क्रोमोसोम नहीं लिख पाया, दोनों क्रोमोसोम के होमोलोगस, वहां देखिए दोनों में बताया था नॉन होमोलोगस, यहां होमोलोगस एंड पर पाए जाते हैं। और इनकी वंशागति मेल फीमेल में सामान्य सोमेटिक कैरेक्टर जैसी ही होती है। विशेष ध्यान रख ले, इनका जो इनहेरिटेंस होता है वह सामान्य सोमेटिक क्रोमोसोम पर स्थित लक्षणों की जो वंशागति होती है उसी प्रकार से मुख्य रूप से होती है। तो ये मुख्य रूप से क्या कहलाया? एक्स वाई लिंग लक्षण कहलाता है। एग्जाम्पल आप मुख्य रूप से दे सकते हैं। क्या एग्जाम्पल? एक डिसीज है, कौन सी? गुर्दे की विकृति, यानी नेफ्राइटिस नाम है इस डिसीज का, नेफ्राइटिस। इसके जो लक्षण स्थित होते हैं वह एक्स वाई क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं। जब इनका स्थानांतरण मेल फीमेल में होता है तो बिल्कुल सोमेटिक क्रोमोसोम पर स्थित लक्षणों के समान ही होता है, उसके समान ही होता है। इस वजह से मुख्य रूप से इसको कहा गया एक्स वाई लिंग लक्षण। तो स्वाभाविक है, 3 मैंने आपको बता दिए। पहला एक्स लिंग लक्षण। एक्स लिंग लक्षण से क्या बताया था कि इस प्रकार के लक्षण के जीन जो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पर पाए जाते, वाई पर इनके जीन नहीं पाए जाते, उनको एक्स लिंग लक्षण कहा गया, एक्स सेक्स कैरेक्टर कहा गया। इस प्रकार के जो कैरेक्टर होते, लक्षण के जीन होते, वो पिता से पुत्री, पुत्री से पुत्र को, फिर पुत्री को, फिर पुत्र को, इस प्रकार से चले जाते। तो यानी कि अगली पीढ़ी में जो जा रहे हैं वो मुख्य रूप से पहली पीढ़ी में प्राप्त हुए पिता से, और अगली पीढ़ी में जो प्राप्त हुए पुत्र को, तो वो पुत्री से प्राप्त हुए। तो क्या क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, यानी कि क्या कहा गया था? डाइएंड्रिक। वाई लिंग कैरेक्टर में क्या बताया गया? इस प्रकार के लक्षण के जीन जो सिर्फ वाई क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं, वाई क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं, वाई क्रोमोसोम के भी नॉन होमोलोगस एंड पर, उसके भी मतलब एक्स के भी नॉन होमोलोगस एंड पर पाए जाते थे। तो यहां वाई क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस एंड पर पाए जाते, तब इस कंडीशन को वाई लिंग कैरेक्टर कहा गया, वाई सेक्स कैरेक्टर कहा गया। इसमें सिर्फ पिता से पुत्र को, पुत्र से पिता, पुत्र को पुत्र से मतलब इस प्रकार से प्राप्त होता है, पुत्री से इससे का कोई रिलेटेड नहीं। तो यहां कहा गया मोनोएंड्रिक इनहेरिटेंस कहा गया। क्या कहा गया? मोनोएंड्रिक इनहेरिटेंस कहा गया। एक्स वाई लिंक लक्षण में क्या बताया गया? इस प्रकार के लक्षण के जीन जो एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं और इनकी जो वंशागति होती है वो सामान्य तौर पर सोमेटिक क्रोमोसोम के समान ही होती है, सामान्य तौर पर सोमेटिक क्रोमोसोम के समान ही होती है। तो उस प्रकार की मुख्य रूप से इनहेरिटेंस को क्या कहा गया था? एक्स वाई लिंग लक्षण कहा गया था। उदाहरण इसमें जो है वह नेफ्राइटिस है, गुर्दे की विकृति। क्या नेफ्राइटिस है? नेफ्राइटिस डिसीज के जो लक्षण होते हैं वो एक्स और वाई क्रोमोसोम में से किसी पर भी स्थित हो सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट आपका ये समाप्त हुआ। सेक्स लिंकेज कैरेक्टर था फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, फर्स्ट में 3 बताए थे। ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। देखिए, अब दूसरा जो नंबर आता है
सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर। इसका तात्पर्य क्या हुआ? सेक्स का मतलब आप जानते ही हैं लिंग, और लिमिटेड का मतलब आप जानते ही हैं सीमित। कोई हिंदी और से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसफर करने में कोई समस्या नहीं होती। कैरेक्टर का मतलब आप जानते ही हैं लक्षण। ठीक है, अब इस पर अपने को चर्चा करनी है। ठीक, तो इस पर चर्चा में क्या बताया जाता है बच्चों? बताओ। सीधे सीधे कहा जाता है ऐसे लक्षण के जीन ऐसे लक्षण के जीन दोनों क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। ऐसे लक्षण के जीन दोनों क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। दोनों क्रोमोसोम से तात्पर्य है एक्स और वाई। क्या? जब इनके लक्षण के जीन दोनों क्रोमोसोम पर मुख्य रूप से पाए जाते हैं, किंतु आवश्यकता अनुसार ही अपनी अभिव्यक्ति मुख्य रूप से व्यक्त करते हैं। ऐसे लक्षण के जीन दोनों सेक्स क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं, जिनकी अभिव्यक्ति आवश्यकता अनुसार ही सेक्स में व्यक्त होती है। तो उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, मेमोरी ग्लैंड्स जो हैं मेल और फीमेल दोनों में पाई जाती हैं। विशेष तौर पर ध्यान से सुनना, मेमोरी ग्लैंड यानी स्तन ग्रंथियां जो हैं वो मेल और फीमेल दोनों में ही पाई जाती हैं, लेकिन स्तनपान या ये कहा जाए एक्टिव जो होती हैं वह सिर्फ फीमेल में होती हैं। भाई फीमेल ही मिल्क को फीड कराती है, तो इस वजह से आवश्यकता किसको ही बच्चे को मिल्क फीड करने की, तो वह फीड कौन करा रही है? फीमेल करा रही है। तो इस वजह से कहा गया स्तन ग्रंथियों का फीमेल में इनएक्टिव फॉर्म में होकर मिल्क को फीड कराना। क्लियर? पहला तो मुख्य रूप से ये एग्जांपल दे सकते हैं। फिर देख लीजिए, जो नर जो मुर्गा होता है, मुर्गे के सर के ऊपर कलंगी पाई जाती है रेड कलर का, ये एक स्पेशल कैरेक्टर है। ये यानी कि यह मुख्य रूप से इसके जो कैरेक्टर लक्षण पाए जाते होंगे वह मुख्य रूप से वाई क्रोमोसोम पर पाए जाते होंगे। मेमोरी ग्लैंड से रिलेटेड जो मुख्य रूप से कैरेक्टर जो पाए जाते थे वह सीधे सीधे मुख्य रूप से फीमेल में शो हो रहे हैं। मेमोरी ग्लैंड दोनों में पाई जा रही है, लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में, लार्ज फॉर्म में सिर्फ किस में पाई जाती है? फीमेल में पाई जाती है। और कलंगी जो पाई जाती है सिर्फ और सिर्फ मुर्गे के नर, जो मेल मुर्गा जो होता है उसके सर पर लाल रंग की कलंगी पाई जाती है। तो वह कहलाता सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर कहलाते हैं। लक्षण के जीन दोनों सेक्स क्रोमोसोम पर स्थित हैं, लेकिन अभिव्यक्ति आवश्यकता अनुसार सिर्फ और सिर्फ एक सेक्स के द्वारा ही व्यक्त की जाती है। अभिव्यक्ति सिर्फ एक सेक्स के द्वारा ही व्यक्त की जाती है। तो चलिए मैं लिखे देता हूं, ऐसे लक्षण के जीन दोनों सेक्स क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं, लेकिन आवश्यकता अनुसार सिर्फ इनकी अभिव्यक्ति, आवश्यकता अनुसार सिर्फ इनकी अभिव्यक्ति एक ही सेक्स द्वारा की जाती हो। ठीक है, तो ये हो गया उदाहरण। आप दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं? नर मुर्गे के सिर पर कलंगी का पाया जाना, और क्या मेमोरी ग्लैंड, दूसरा एग्जाम्पल,
मेमोरी ग्लैंड का सिर्फ फीमेल में एक्टिव एवं बड़ा होना। तो ये मुख्य रूप से आपके क्या सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर हैं। ये कैरेक्टर कौन से थे? सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर होते हैं। क्लियर? दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट देखिए कौन सा होता है? सेक्स इफेक्टिव कैरेक्टर। तो यानी कि लिंग प्रभावित लक्षण, इनको क्या कहा जाए? लिंग प्रभावित लक्षण। लिंग प्रभावित लक्षण क्या मतलब से तात्पर्य क्या हुआ कि इस प्रकार के लक्षण के जीन, मतलब के ऐसे लक्षण जीन्स द्वारा प्रभावित ना होकर, ऐसे लक्षण जीन्स द्वारा प्रभावित ना होकर हार्मोन्स द्वारा प्रभावित होते हैं। ऐसे लक्षण जो जीन्स द्वारा प्रभावित ना होकर वह किसके द्वारा प्रभावित होते हैं? हार्मोन के नियंत्रण में कार्य करते हैं, हार्मोन द्वारा प्रभावित होते हैं। उन्हीं को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? सेक्स इफेक्टिव कैरेक्टर यानी कि लिंग प्रभावित लक्षण के नाम से जाना जाता है। जैसे देखा होगा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, फीमेल में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। तो 12 साल के बाद मुख्य रूप से जो लड़कियों की आवाज होती है वो पतली हो जाती है। क्या हो जाती है? पतली हो जाती है। तो ये मुख्य रूप से हार्मोन्स के द्वारा प्रभावित हुआ है। ये मतलब ऐसा नहीं है कि फीमेल में मुख्य रूप से, फीमेल में सदैव ये क्रोमोसोम पाए जाते हैं। यदि आवाज पतली होती तो बचपन से ही होती, लेकिन ये 12 साल बाद आवाज क्यों पतली हुई? क्यों? क्योंकि वहां सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करने वाले हार्मोन 12 साल की उम्र के बाद ही स्रावित होते हैं। इस वजह से फीमेल में आवाज मुख्य रूप से कैसी होती थी? पतली होती थी। तो इस पर जीन्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है आवाज पतली होने का। ये किसके नियंत्रण में हो रही है? हार्मोन्स के नियंत्रण में हो रही है। ये फीमेल में एग्जांपल ले लीजिए। मेल में एग्जांपल, दाढ़ी मूछों का आना 10 से 12 साल के बाद, 13 साल के बाद, 14 साल के बाद फीमेल में मुख्य रूप से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। यह भी सेकेंडरी सेक्सुअल हार्मोन होता है। जो द्वितीयक लैंगिक इस हार्मोन के सीक्रेशन पर मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होते, जिस प्रकार से फीमेल में मैंने बताया था उसी प्रकार से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट हुआ। तो अब ये मान के चलिए मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप हो रहा है। उनमें से एक कैरेक्टर है दाढ़ी मूछों का आना या विभिन्न गुप्त स्थानों पर बालों का उगना। तो स्वाभाविक है ये जो लक्षण नियंत्रित है, दाढ़ी मूछों का आना और बालों का उगना मुख्य रूप से, तो ये सेक्स क्रोमोसोम पर डिपेंड नहीं है, क्योंकि यहां मेल में मुख्य रूप से ये क्रोमोसोम पाए जाते हैं। यदि ये क्रोमोसोम बचपन से पाए जा रहे तभी वह मेल है। तो यदि दाढ़ी मूछे बाल आते तो बच्चा पैदा होते ही आते, लेकिन नहीं, एक निश्चित एज पर मुख्य रूप से जब ये हार्मोन टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट हुआ तब ही दाढ़ी मूछे आई। तो स्वाभाविक है किसके नियंत्रण में है ये लक्षण? ये लक्षण किसके नियंत्रण में है? स्वाभाविक है हार्मोन्स के नियंत्रण में है। इस वजह से मुख्य रूप से इनको कहा जाता है सेक्स इफेक्टिव कैरेक्टर, यानी कि जो लिंग प्रभावित लक्षण के द्वारा नियंत्रित रहता, अर्थात हार्मोन्स के द्वारा नियंत्रित रहता है, उसको मुख्य रूप से कहा जाता है सेक्स इफेक्टिव कैरेक्टर के नाम से जाना जाता है। तो ये है आपको क्या सेक्स लिंकेज में आपको इतनी स्टडी करनी थी। तो स्वाभाविक है कि एक बार मैं इसकी समरी बता देता हूं। क्या समरी बता देता हूं? समरी से मीन्स मतलब एक थोड़ा सा जल्दी से, मतलब एक बार शुरुआत से। तो मॉर्गन नामक साइंटिस्ट ने 1910 में ड्रोसोफ्ला फ्लाई पर मुख्य रूप से सेक्स लिंकेज की खोज की थी और वह आंखों का रंग के लेकर खोज की थी। सामान्य तौर पर मुख्य रूप से सभी कैरेक्टर के जो
जीन होते हैं वह सोमेटिक क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं, लेकिन कुछ लक्षण के जीन जो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं उनके सेक्स क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। ऐसे लक्षण को सेक्स कैरेक्टर, ऐसे जीन को सेक्स जीन, सेक्स लिंक्ड जीन मतलब लिंक जोड़ते चले, और इनकी वंशागति को मुख्य रूप से सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कहा जाता है। इनको 3 श्रेणियों में मुख्य रूप से मैं बांट के आया था। नंबर 1 मुख्य रूप से कौन सा बताया था? नंबर 1 बताइए, तुम बोलिए। सेक्स लिंकेज कैरेक्टर बताया था। दूसरा आपके सामने लिखा हुआ सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर, और तीसरा लिखा हुआ सेक्स इफेक्टिव कैरेक्टर या लिंग प्रभावित लक्षण। सेक्स लिंकेज कैरेक्टर जो था उनको 3 श्रेणियों में बांटा था, एक्स लिंग लक्षण, वाई लिंग लक्षण और एक्स वाई लिंग लक्षण। क्लियर? तो ये मुख्य रूप से आपको क्या सेक्स लिंकेज में इतनी स्टडी करनी है। तो जो अब 22 नंबर का जो पार्ट आएगा, क्या 22 नंबर का जो पार्ट आएगा उसमें मुख्य रूप से मैं आपसे गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन होने पर कौन कौन सी डिसीज्ड होती हैं उन पर चर्चा करूंगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए